हो जाए, छोड़ दे तकब्बुर, सबको एक जैसा समझ, सुकून हो जाएगा। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, बिना पाको पाक नहीं मिलदा। सारे जिस्म दे धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा। बातन में अगर बोझ हो, अब यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, मैं कोई ऐसी बात भी नहीं करना चाहता। हमने ना 4-5 मशहूर सुन्नतों को सुन्नतें समझा हुआ है। दाढ़ी रखना मेरे नबी की अजीम सुन्नत है और ये ज़रूरी है। गैर ज़रूर देखिए ना, अल्लाह ताला ने औरत को दाढ़ी दी नहीं, मर्द को दी है। और हमारे पास बड़े सोने सोने बहाने हैं, कहते मैं ज़रा नेक नहीं इसलिए नहीं रखी। तो मैं क्या रोटी वो दिन खाई है जिधर नेक हो जाएगी। ये शर्त सिर्फ दाढ़ी के लिए क्यों है? अजीब मसला है। और दाढ़ी का कोई बोझ भी नहीं होता, जितनी मर्जी बड़ी रख ले, ये वजूद का हिस्सा है। ये बंदे को परेशान है। और कुछ लोगों ने रख लिया तो छोटी छोटी रखी है। और भाई रख जो ली तो छोटी वाले को भी तो बंदे मौलवी साहब भी कहते हैं, वो तो पूरी रख जो सरकार का तरीका है। दाढ़ी अजीम सुन्नत है, इमामा बांधना अजीम सुन्नत है, मिसवाक करना, लेकिन सिर्फ यही सुन्नतें नहीं, सुन्नतें आगे भी हैं। निरा मीठा ही खाना सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। निरा मिसवाक लेकर दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। दिल में बोझ ना, ये बोझ पता है किन लोगों के दिल में होते हैं? जो कोई शय होते हैं, तो अपने आप को कुछ समझते हैं, और जो कोई शय नहीं ना होते, वो तो भुलिया ना चलो थे बसी, जिससे बस देनी सारी अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाड़े ना कोई सानू मन्ने। वो जिनको शौक नहीं ना होता लंबी चौड़ी पीरी मुरीदी का, प्रोटोकॉल का, इस्तकबाल का, आने जाने का, स्टेजों का, तस्वीरों का, जो इन चीज़ों से ज़रा ऊपर चले जाते हैं, उनकी तबीयत में बोझ नहीं होता। वो मेरे भाई सदर सदर ही रहता है, ऐवाने सदर में हो फिर भी सदर है। और किसी कच्चे गांव में कच्ची सड़क के पक्के बनने का इफ्तिताह करने आ जाए तो फिर भी सदर है। सीटों से बंदे की पहचान नहीं होती, उसका किरदार किरदार है। दिल में बोझ नहीं, अदावत नहीं, बुग़्ज़ नहीं, तकब्बुर नहीं। आपका बातन जितना साफ होगा उतना आपका इखलाक आला होगा। आप भूलना सीखें, गलतियां भूलना सीखें, माफ करना सीखें, दिल साफ रखें। तिरमिज़ी में हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अंस, ऐ मेरे बेटे, आपसे हो सके तो सुबह इस हाल में कीजिएगा कि आपके दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज़ ये हैं, हुज़ूर फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी दिल साफ रखना नबी पाक की ये आला अखलाक की अलामत है कि आपके दिल में किसी के लिए बोझ है। मैं कैसे आपको अर्ज़ करूँ कि अहले हक के अंदर भी गिरोह बंदियाँ, छोटे छोटे गिरोह, मसाजिद की इंतज़ामिया के छोटे छोटे गिरोह, गली मोहल्लों में छोटी छोटी गिरोह बंदियाँ। मुसलमान कितना को तकसीम हो, आखिर किस हद तक बटेगा? खानदानों में गिरोह बंदी, घरों। वैसे हमने सियासतदान मखसूस लोगों का नाम रखा हुआ है, बाकी होते हम सारे सियासतदान। किसी की सियासत खानदान में चल रही होती है, किसी की गले मोहल्ले में चल रही होती है, किसी की आस्थाने पे चल रही होती है, किसी की मस्जिद में। ये काम न करें, दिल बड़ा रहे, अपनी अपनी तबीयत को साफ रखें। जब आपका ये ज़हन बन जाता है ना कि यार मैंने बोझ नहीं रखना, आप यकीन करें बंदे को मज़ा आता है। ये चस्का लग जाता है ना मेरे जैसे लोगों को स्टेज पर बैठने का, वो बड़ा ख़राब करता है। फिर किसी ने बहना बैठे ना महफिल आदम नाल पीछे, तो बंदे को बह ही नहीं मिला। मेरी तरह के बंदे साल ऊंचा कर करके स्टेज सेक्रेटरी को दिखाते हैं कि मैं भी आ गया, कह दे कि सियासी, समाजी, फलाई, कौमी, फलां फलां आ गया। लेकिन अगर बंदा फ़कीर हो, इन सारी चीज़ों से मुबर्रा हो, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई सादा है, तो फिर तो इतना मज़ा आता है कि मैंने देखा है लोग छुप के हुजूर का जिक्र सुनते हैं। ना कैमरे की आंख देखती है, ना स्टेटस का शौक है, ना मूवी बनाते हैं। किसी कोने में नात की नात सुन के आंसू बहा के अपना दिल साफ करके निकल जाते।
اپنی طبیعت میں بوجھ نہیں رکھتے پروٹوکول کا. یہ تکلیف ہے, اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچائیں, یہ مصیبت ہے. یہ لگ جائے تو بڑا نقصان کرتی ہے, بندہ خود بے چین رہتا ہے. زیادہ باتیں نہیں کرنی, بڑی جلدی سمیٹ دوں گا. ایک تیسری عظیم اخلاق کی علامت ہمیں ہمارے نبی نے سکھائی. آپ کی زیادہ توجہ ہے میری بات پر؟ نوجوانوں سے مخاطب ہوں. عظیم اخلاق ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. پھر غور کرو, حضور نے ہمیں منع کیا ہے دنیا داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, ہاتھ نہیں پھیلانا. باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام نے بعض صحابہ سے بیعت لی تھی اس بات پر کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, کبھی کسی سے سوال نہیں کرو, ذات کے لیے سوال نہیں کرنا. زیادہ غور کریں. یار کس چکر میں پڑ گئے ہو کہ وہ کبھی فلانا راضی ہو جائے نا جو برطانیہ میں رہتا ہے مجھ سے, تو میرا ذرا آنا جانا آسان ہو جائے گا. یہ آپ نے اتنی کمزور سوچ پیدا کر لی. میرے پیرس والے رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک ہو جائے تو خوشحال ہو جاؤں گا. یہ آپ اتنے کمزور ہو گئے. اس طرح کا رویہ رکھیں گے آپ, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. یہ کمزوری جو ملت کے جوانوں میں پیدا ہو رہی, خوش آمدیں کرتے پھرتے ہیں اور خوابیں دیکھ کے سوتے ہیں کہ سویرے اٹھوں تو اس طرح کر کے میں امیر ہو جاؤں. آپ مت بھاگیں کسی پجاروں والے کی پجاروں کے پیچھے. ہمیں نہیں سکھایا یہ ہمارے نبی پاک نے. حضور سید عالم علیہ السلام نے ہمیں اخلاق یہ دیا ہے. کریم فرماتے ہیں بیعت کرو میرے ہاتھ پر, کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ. حضرت حکیم بن حزام یہ صحیح حدیث میں موجود ہے, فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا بیعت کرنے والوں میں, انہوں نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ. بوڑھے ہو گئے تھے, گھوڑے پر بیٹھے تھے, دستہ گر گیا زمین پر, دھرا گر گیا زمین پر, قریب غلام کھڑا تھا.